Okay, today we are going to start chapter number 1, rational number, exercise number 1. What is rational number? Any form you have to write in the form of P upon Q. Rational number is a form which you have to write in the form of P upon Q. कोई भी ऐसे नंबर को जिसको आप P upon Q के फॉर्म में लिखोगे उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. लेकिन यहाँ पे कुछ कंसिडर है. जो P होगा ना बेटा वो होगा आपका ऑल इंटीजर. ऑल इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. यस, इंटीजर्स. ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है. मतलब P का वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है. और Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ पे भी -1, +1, +2, -2, 0 बस नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0. बाकी माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो. लेकिन P आपका 0 भी हो सकता है. P आपका 0 भी हो सकता है. सो रैशनल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. P अपॉन Q के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर. -1 अपॉन 2 ये रैशनल नंबर है. 3 अपॉन 2 ये भी रैशनल नंबर है. 4 अपॉन 50 ये भी रैशनल नंबर है. 0 अपॉन 1 ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि मैं बताया था P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता. अब बताइए ये रैशनल नंबर है क्या? 1 अपॉन 0. ये 2 अपॉन 0 रैशनल नंबर है क्या? नीचे में 0 मतलब रैशनल नंबर नहीं है. तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नहीं है. समझ आ गया? ये आपका क्या है बेटा? रैशनल नंबर है. ओके, सो राइट डाउन दिस, देन आई विल टीच यू प्रॉपर्टीज. आप इसको लिख लो फिर प्रॉपर्टीज. ओके, these are the properties of rational number. We are going to read properties of rational number. क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी. कोई भी दो रैशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो एक रैशनल नंबर आएगा. a प्लस b, दो ये a और b जो है वो रैशनल नंबर है. दोनों को ऐड करोगे तो एक कोई नंबर आएगा. इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखिए, 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये दोनों को ऐड किया, दो रैशनल नंबर है. तो बेटा दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा एलसीएम. 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2. इसको कैंसिल कर दो तो कितना जाएगा? 2 अपॉन 1. देखो दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो आखिरी में हमको क्या मिला? एक रैशनल नंबर मिला. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस सी, कोई भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करोगे और उसको बेटा आप अपोजिट लिखोगे b प्लस ए, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. दोनों का आंसर सेम आएगा. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी. यहाँ पे जो मैं आपको वेरिएबल लिख रहा हूँ a b c, ये सब क्या है बेटा? रैशनल नंबर है. तो इधर सबसे पहले इधर देख लो फिर लिखना. a इंटू बी, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मैं a को क्या कर रहा हूँ? दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. a को b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, a को c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. तो a इंटू बी और a इंटू सी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a प्लस बी और b प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा. ठीक है, ये जितना भी वेरिएबल लिख रहा हूँ बेटा ये सब रैशनल नंबर है, जैसे मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल बताया. अब होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव मतलब a इंटू बी इंटू सी, इनको मल्टीप्लाई करो या आप a इंटू बी इंटू सी, बस ब्रैकेट बस चेंज हो जाएगा. ब्रैकेट बस चेंज हो जाएगा. तो दोनों क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा. a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट यहाँ पे चेंज हो. हाँ हाँ, लेकिन आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो सेम आएगा. इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड. एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मतलब जो हम चार प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हैं उस चार प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है इसमें, या हो सकता है चारों प्रॉपर्टी को यूज करना पड़े. ठीक है, लेट अस सी. पहले इधर देख लो फिर लिखना बेटा. सब लोग इधर देख लो. पहले देखने का काम. 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2
बेटा अब इसको मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, a इंटू बी या b इंटू ए, 1/6 इंटू 3/5, आगे पीछे लिखा इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करें, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में बताया था a प्लस बी या b प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा यहाँ पे भी 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है, दोनों सेम है, तो इसको आगे ला लो। सबसे पहले 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये वाला जो टर्म है इसको मैं इधर ला रहा हूँ और 5/2 को मैं पीछे ले जा रहा हूँ बेटा, तो -1/6 इंटू 3/5 प्लस 5/2। समझ आ गया, ये एरो बना दिया। तो देखिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले a यहाँ पे था और b यहाँ पे था, अब b यहाँ आ गया और a इधर चले गया, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको यूज करना है, लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आया यूज कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा 3/5 यहाँ पे पूरा अंडरलाइन करो, ये दोनों में 3/5 कॉमन है, तो 3/5 क्या हो जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो -2/3 -1/6। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द बोर्ड, सबसे पहले बोर्ड में देखो, बाद में लिखने के लिए समय दूंगा मैं। 3/5 बेटा कॉमन आ गया बाहर, कॉमन बाहर निकाल लिए। ये 5/2 सेपरेट था, उसको मैंने सेपरेट कर दिया। 3/5 दोनों में कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम, अभी एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर में, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 6 होगा एलसीएम। ऊपर बताइए क्या आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो इसको भी 2 से, तो -4। यहाँ पे इसको 1 से, ऊपर भी 1 से, तो -1। समझ आ गया, प्लस 5/2। अब देखिए बेटा यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब 3/5 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसमें भी और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस सी 3/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा -5/6 प्लस 5/2। 5 और 5 कैंसल, ये 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, तो -1/2 प्लस 5/2। दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो -1 प्लस 5, तो 4, 5 - 1 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। लास्ट में आंसर आएगा आपका 2। सब जगह इक्वल का साइन लगा लेना यहाँ पे। कंप्लीटेड, राइट डाउन। अब लिख, ओके। एडिटिव इनवर्स मीन्स टू चेंज द साइन ऑफ रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लिखना है, तो क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू -5/9। जो नंबर आपको दिया रहेगा उसके सामने माइनस साइन लगाना, डायरेक्ट +5/9 नहीं लिखना है। एडिटिव इनवर्स मतलब जो नंबर दिया रहेगा, जो रैशनल नंबर दिया रहेगा उसके सामने आपको माइनस यूज करना है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या दिया है बेटा, -5/9, तो -5/9 के सामने माइनस लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आगे क्या लिखना है, +5/9। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब थर्ड एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग का होमवर्क रहेगा। -6/-5, तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम लिखेंगे बेटा 6/5, ये पॉजिटिव में है। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है, ओके। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई। थर्ड का फर्स्ट बनाएंगे। वेरीफाई मतलब होता है चेक करना।
लेफ्ट हैंड साइड में दिया माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में दिया पॉजिटिव एक्स। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम वेरीफाई। वेरीफाई मतलब होता है प्रूव दैट। वेरीफाई का दूसरा नाम क्या है? प्रूव दैट। प्रूव दैट मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 11/15। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 11/15। बताइए माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस। तो प्लस 11/15। और कभी भी सामने में प्लस रहता है उसका साइन को हम शो नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा? 11/15। यदि माइनस रहता तो हम शो करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड x बस गिवन है, तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 11/15। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया? सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया, हैंस वेरीफाइड। और इसको भी ऐसे करना, थर्ड का सेकंड भी वैसे ही बनाना है सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, x का वैल्यू दिया हुआ है -13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x का वैल्यू को, तो x का वैल्यू क्या है? 13/17। ऐसा आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। सब लोग ध्यान से देख लो एक बार, आप सही माइनस माइनस। देखो बेटा x का वैल्यू क्या पुट करें हम लोग? -13। ये जो माइनस है ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, वो माइनस है। ये माइनस जो है क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी जो माइनस है वो क्वेश्चन x का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। माइनस माइनस सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 13/17, और ये बाहर का जो माइनस है वो माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस, -13/17। लेफ्ट हैंड साइड आ गया -13 और x का वैल्यू कितना आ गया? -13/17। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला दिया हुआ है -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो माइनस क्या लिखूंगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज 13 के लिए कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे 1 होगा। इसको आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1/-13। यस, देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, प्लस माइनस। तो इस माइनस को चाहो तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस। हाँ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फोर्थ का फोर्थ -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15। ये आपका आंसर है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क। फोर्थ का फिफ्थ, -1 × -2/5 -2/5। तो सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 × 5 5, 1 × 2 2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। ये इसका आंसर है। यस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज नेम द प्रॉपर्टी यूजिंग मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला, कोई भी यदि टर्म a × 1 या 1 × a इज इक्वल टू a। बेटा कोई भी टर्म को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आएगा। जैसे 1 × 3 तो कितना आएगा? 3। 1 × 5 तो आएगा 5। तो ये a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को, तो आखिरी में आंसर क्या आ रहा है? a आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब होता है वन, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। कोई भी मल्टीप्लिकेटिव में एक जो डिजिट है वो क्या आएगा बेटा, वन आएगा। टू टर्म्स है, टू टर्म्स में कोई भी एक टर्म क्या आएगा, वन आएगा। आइडेंटिटी मतलब होता है वन, समझ आया। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट है वो देखो -4/5 1 से मल्टीप्लाई है और 1 से फिर मल्टीप्लाई -4/5, तो आंसर क्या आ रहा है -4/5। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नीचे में लिख लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें बुक में लिखना है तो पेंसिल से लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है a × b = b × a। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी पढ़ाया था मैंने a + b b + a, वैसे ही a × b b × a। वो बताना कि कौन सा बस प्रॉपर्टी कौन सा यूज हो रहा है वो बताना है, तो लिख लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, इफ यू वांट टू राइट इन बुक सो इन राइट डाउन इन योर बुक। बुक में लिखना चाहते हो तो बुक में लिख लो, कॉपी में लिखना चाहते हो तो कॉपी में, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड, बेटा कोई भी दो टर्म को यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आपको फाइनल आंसर 1 मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन बनाया था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फिफ्थ का थर्ड में -19/29 इंटू 29/-19, तो 19 कैंसल, 29 कैंसल, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट वाला क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज है, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ वाला क्वेश्चन में आप देखना -13/1, उसको मल्टीप्लाई करना 1/13 से, जो हमारा आंसर आया था। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, फोर्थ में हमने क्या बनाया था बेटा, -13/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 1/-13 था। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा, तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 में हमको क्या चीज मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। रेसिप्रोकल ऑफ 7/16, रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अभी मैं बताया था आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो पीछे के नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, 16/-7। 6/16 का कितना होगा बेटा, 96, 13/7 सा 91, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब बताया था आपको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर है। पहले का जो रेशनल नंबर है सेम रहेगा, पीछे का नंबर रेसिप्रोकल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3। देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया बेटा, a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। बस ब्रैकेट चेंज हुआ है, पहला जो ब्रैकेट यूज हुआ है वो लास्ट 2 रेशनल नंबर में ब्रैकेट यूज हुआ है, और इसमें ब्रैकेट किस में यूज हुआ है, फर्स्ट 2 रेशनल नंबर में। अब हमने चौथा प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमको प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो 7th का आंसर है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। राइट डाउन आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1/8? 8 upon 9 is 8 upon 9 multiplicative inverse of -1 1/8। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में +1 आना चाहिए। देखते +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आएगा +1 तो हम क्या बोलेंगे? यस ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये नहीं है मल्टीप्लाई। तो 8/9 मल्टीप्लाई पे वाले टर्म को लिख लो -1/8। चलो चेक करते। 8/9 इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 8 1 8 9 9/8। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करो। 8 और 8 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल, तो कितना जाएगा बेटा? -1 1 × -1, ये -1 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो 1 × -1 माइनस। अब बताइए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 नहीं आया है। क्या है यहाँ पे? -1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। बिकॉज, रीजन लिखना है आपको, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ अबव रैशनल नंबर इज नॉट 1। जो अबव रैशनल नंबर जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो 1 के इक्वल नहीं है। क्या है? किसके इक्वल है वो? -1 के इक्वल है। बनाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जो रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 1/0, जैसे 0/1, ये क्या है बेटा? आपका रैशनल नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर में बताया था P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब इसको रेसिप्रोकल करो, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर। क्या ये रैशनल नंबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जो रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो ये रैशनल नंबर रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। सेकेंड क्वेश्चन, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू